हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारी हो चुकी है यहाँ पर मॉर्निंग और मैं वंश को भी सुबह जल्दी उठा देती हूँ तो उसे दूध देती हूँ पीने के लिए। सबसे पहले उठते उठते उसे दूध चाहिए होता है। तो ब्रेकफ़ास्ट मेरा बन चुका था, घर में सभी ब्रेकफ़ास्ट कर चुके थे, बस मैं ही बच गई थी। तो वंश को मैं अभी उठाने आई थी, उठाई हूँ, ब्रश कराई हूँ, अभी इसे दूध दी हूँ। उसके बाद फिर मैं भी नाश्ता कर लूँगी और वंश को भी कुछ ना कुछ खिला देती हूँ थोड़ा बहुत। तो फिर टेंशन भी वो नहीं रहता है ना, मतलब कि बच्चे को फिर बाद में जल्दी भूख लगेगी नहीं, तो खिला देती हूँ तो आराम से ये अपना खेलते रहता है, फिर जो मर्जी वो करते रहता है। तो मैं यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट कर लूँगी और हस्बैंड सुबह उठते हैं तो फिर ब्रश करने के बाद उनको भूख बहुत जल्दी लग जाती है, तो वो भी जल्दी खा लेते हैं। सबसे लास्ट में मैं ही रह जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये है ना कि झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ साथ साथ, उसके बाद खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ना, क्योंकि ये होता है ना कि फिर खाने के बाद थोड़ा सा पेट हैवी हो जाता है, तो फिर काम करने का जल्दी मन नहीं करता है। तो इसलिए मैं सारा काम करने के बाद ही खाती हूँ। अच्छा भी रहता है। खाने के बाद फिर लगता है कि बस थोड़ा सा बस आराम करूँ, कुछ काम ना करने को रहे, इसलिए मुझे लेट हो जाता है खाने में। और फिर मैं बाबू को भी खिला दूँगी। और जब तक वो नहीं था, अभी बाहर गया था घूमने के लिए, तो घूमने क्या काम लगा है ना घर में, तो वही बाहर थोड़ा देखने गया था। तब तक मैं थोड़ा सा रिमोट ले रही थी, वरना पता है अगर ये साथ में रहेगा ना तो जल्दी रिमोट मुझे देता नहीं है। और देखिए जैसे ही ये आया है मैं रिमोट छोड़ दी हूँ, क्योंकि फिर जो इतना शोर करेगा ना कि पूरा घर सर पर उठा लेगा, तुमने क्यों लिया मेरा रिमोट। सो इसलिए जब ये नहीं होता है तो ही हम देख पाते हैं। और पूछ रहा है तुम रिमोट मेरा लिए थे मम्मा। मैं बोली नहीं मैंने ली थी, मेरी कहाँ इतनी हिम्मत है कि मैं रिमोट ले लूँ टीवी का। मतलब अपने सिर्फ ये खुद देखता है और किसी को भी नहीं देखने देता, पापा को भी नहीं, मुझे भी नहीं। मतलब सख्त मना होता है, नो रिमोट नहीं छूना है, ये है इसका हाल। तो मुझे लगता है जब ये स्कूल जाने लगेगा तो ही हमें टीवी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हस्बैंड अभी बाहर थे, काम लगा हुआ है तो वही देखने गए थे। तो अभी अंदर आके कुछ हमारा डिस्कशन चल रहा था और वही मुझे कुछ हमारी कुछ इम्पोर्टेंट बातें अभी इस टाइम हो रही थी। और ये देखिए मेरे टफ़ी टाइसन को दोनों घूमते रहते हैं बस पूरे दिन। और बहुत लोग कहते हैं ना कि इन्हें बांध कर रखना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता है कि इन्हें बांध कर रखना सही होता है। इसलिए मैं दोनों डॉग्स को अपने दिन भर खुला ही रखती हूँ। अच्छा रहता है खुला, घर में सारा दिन घर में घूमते रहते हैं ऊपर से नीचे तक, तो सही रहता है। वैसे मुझे लगता है कि जो लोग अपने पेट डॉग को बांध कर रखते हैं उनके डॉग्स ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और वो फ़ैमिलियर नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम अपने डॉग्स को बिल्कुल फ्री रखते हैं, मतलब जैसे हम घर के लोग रहते हैं वैसे इन्हें रखते हैं। तो ये बिल्कुल फ़ैमिलियर हैं एंड ये कभी किसी को काटते नहीं हैं, बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। और यहाँ पर देखिए वंश, मतलब पापा इसके बोल के गए हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ बेटा, आप अच्छे से काम करा देना। जो पापा इसकी बोल के गए हैं, मतलब इसने तो बिल्कुल ठान लिया है कि बस मुझे ही काम कराना। और ये देखिए कैसे यहाँ बैठकर देख रहा है, मतलब पापा अगर बोल दिए हैं ना तो वो बात पत्थर की लकीर हो गई है वंश के लिए। सो यहाँ से जल्दी हिल नहीं रहा था, फिर भी बहुत ज़बरदस्ती करने के बाद यहाँ से हटा है। और बस यही सब था। और उसके बाद शाम हो गया था तो हम गए थे थोड़ा सा बाहर शॉपिंग के लिए, क्योंकि ये होली की भी तैयारी करनी है ना। और होली तो मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल है मेरा बहुत अच्छा लगता है मुझे होली। सो यहाँ पर आधे शॉपिंग हमारे हो चुके थे और अभी आधे बाकी थे, तो अभी मैं बाबू के लिए लेने जा रही थी कपड़ा। और काफ़ी जगह मैंने देखा, पसंद नहीं आया एंड फाइनली पसंद आया। मतलब या तो देखिए बाबू का कपड़ा हो या फिर खुद का कपड़ा हो, मतलब मुझे ना बहुत रेयरली पसंद आते हैं पसंद क्या, हम औरतों का होता भी है ना कि हम जब तक 2-4 दुकानें देख ना लें हमें एक जगह से लेना पसंद ही नहीं आता है, क्योंकि ये लगता है ना कि शायद इससे भी बेहतर कहीं मिल सकता था कपड़ा तो मतलब ये लगता है ना कि यहाँ से क्यों ले लिया, 1-2 दुकान और देखना चाहिए था। सो फाइनली ले लिए थे, सिलेक्ट हो गया था, बट जहाँ मैं गई थी वहाँ से नहीं ली, अगेन मैं दूसरी जगह से ली थी। और उसके बाद शाम हो गया था, घर आए हम, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा इवनिंग में भूख लग जाती है ना, तो यहाँ पर मैं बेसन का हलवा बनाई थी। और वंश को देखिए कितना हैप्पी हो जाता है हलवा के नाम पे, इसका हलवा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो बस फिर हमने हलवा खाया सबने और उसके बाद फिर मैं डिनर बना देती हूँ। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।